महाराष्ट्र में आपके 13 सांसद है वो टूटने के कंगार पे, ये कब चले जाएंगे? अब तो हालांकि अभी तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि सुप्रिया सुले की बेटी की शादी है कल, तो अभी सब उस शादी में शामिल होंगे, तो अभी तो कोई तोड़फोड़ करेगा नहीं। लेकिन आप देखिए, आपको जल्दी शरद पवार की पार्टी के सांसद टूटते हुए मिलेंगे। लेकिन सर, महाराष्ट्र की राजनीति में मैंने सुना कि जो देने वाले जो कल्चर है पॉलिटिक्स का, वहाँ बहुत ज्यादा है। शरद पवार के बारे में भी ऐसा सुनते हैं। अभी आपने जिक्र किया एकनाथ शिंदे का, तो महाराष्ट्र की राजनीति में जिसको कहते हैं गिविंग नेचर, वो किसकी सबसे ज्यादा और कौन सबसे ज्यादा कमिटेड था या है जो अपनी बात को पूरा करता है? समीर सर, आप ये बताइए। देखिए, शरद पवार ने जब भी जो कमिट किया वो कभी पूरा नहीं किया। शरद पवार की तो खासियत रही राजनीति की है। अच्छा, जो कमिट किया वो पूरा नहीं किया उन्होंने, वो इसी की राजनीति करते रहे। मतलब हम हमेशा बड़ा उदाहरण सर, बहुत उदाहरण उनके साथ, मतलब शरद पवार जी के साथ तो बहुत लंबे उदाहरण है। उन्होंने अपने भतीजे के साथ ही सबसे पहले कमिट कर दिया था कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो उनको नहीं बनाया। उस जब सरकार वहाँ पर इस स्थिति में आई थी, कांग्रेस से उनके 2 सीटें विधायक ज़्यादा थी महाराष्ट्र के अंदर, जब गठबंधन में चुनाव लड़ा, तो अजीत पवार ने बोला कि भाई ये मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात करके ये तय कर लिया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आप ले लिए, विलासराव देशमुख को आप बना दीजिए, यहाँ पर हमको 3 कैबिनेट मंत्री का पद दे दीजिए। तो फिर प्रफुल्ल पटेल को यहाँ उन्होंने सिविल एविएशन बनवा दिया था, खुद एग्रीकल्चर बन गए थे और एक और मंत्रालय ले लिया, तो उस पर भी अजीत पवार नाराज हुए। फिर अजीत पवार से उन्होंने कहा था कि मैं आपको पार्टी का अध्यक्ष बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन कभी नहीं बनाया। फिर वो जब विद्रोह किया तो अजीत पवार ने उसका उन्होंने जिक्र किया। तो तमाम शरद पवार के साथ तो बहुत लंबे किस्से, मतलब उस पर तो अलग एपिसोड होगा, तो मैं आपको पूरे उनके राजनीतिक किस्से सुनाऊंगा कि कैसे शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में तोड़फोड़ करके बने। महाराष्ट्र की राजनीति बेसिकली एक, मतलब चूँकि वो फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर है, चूँकि शेयर मार्केट का सबसे बड़ा सेंटर वहाँ पर है, सारे बड़े उद्योगपति महाराष्ट्र की बम्बई बैठते हैं, तो पैसों की जो राजनीति होती है वो महाराष्ट्र की राजनीति से होती रही है। और गुजरात लॉबी का भी बहुत दखल महाराष्ट्र की राजनीति में रहा, बिजनेसमैन लोगों का रहा, राजस्थान के मारवाड़ी बड़े पैसे वाले बम्बई के अंदर रहे, तो ये सब का एक ताकत जो रहा, तो हमेशा पैसों का बोलबाला रहा। फिर अब मुरली देवड़ा का अगर आप देखेंगे तो वो एक बड़ी लॉबी लेकर चलते थे उद्योगपतियों की अपने साथ, अंबानी के बड़े करीबी माने जाते थे। उनके बेटे तो अब सांसद है, राज्यसभा सांसद है मिलिंद देवड़ा, शिवसेना एकनाथ शिंदे के यहाँ से। तो बहुत पैसों की राजनीति महाराष्ट्र में हमेशा से रही है। और मतलब और कैसा रहा है, राजनीतिक विचारधारा सबकी अलग अलग पार्टी में रहे, व्यवसाय सबने मिलकर करा। जी, मतलब कांग्रेस की सरकार में रहेगी तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और दूसरी पार्टी के नेता मिलकर व्यवसाय करते थे। दिन में स्टेज पे एक दूसरे को गाली देंगे, शाम को व्यवसाय का हिसाब किताब साथ में बैठकर करेंगे कि कितनी कमाई हुई। ये महाराष्ट्र की राजनीति का कल्चर रहा है और उसको लेके कभी नहीं। बीएमसी में सब शिवसेना का राज रहा 25 साल, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन में थी, तभी वो व्यवसाय में थी। कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं रही, उसके बाद भी कांग्रेस बीएमसी में ठेकेदारी करती रही, तो सब मिल बांट कर व्यवसाय करते रहे। महाराष्ट्र की राजनीति की एक खासियत रही है। और फिर पैसा कमाते थे तो फिर अपनी राजनीति पैसा भी खर्चा करते थे वो महाराष्ट्र की राजनीति में। तो महाराष्ट्र का कल्चर भी चला आ रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस 2014 के बाद से इस राजनीति को बहुत तरीके से बदला है। और अभी आप झारखंड की बात करें तो झारखंड का बड़ा एक इंटरेस्टिंग एपिसोड कल रात का सुनाता हूँ। कल जब चुनाव परिणाम हो गया, हार गए, तो हेमंत सोरेन के घर पर बैठक हुई, कांग्रेस के प्रभारी भी वहाँ पर पहुँचे, भट्टाचार्य भी पहुँचे, दीपांकर माले के वो भी पहुँचे, भोला सिंह जिनको अभी एजेंट बनाया था आरजेडी ने, वो भी वहाँ पर पहुँचे। और फिर तय हुआ कि भाई हार कैसे गए? भाई हमारे पास तो पूरे 28 वोट से 21 वोट मिले, 1 वोट खारिज हो गया, 20 वोट मिले, तो भाई टूटा कौन? तो कांग्रेस से कहता है कि भाई हमको तो दिखा के वोट डाले, हमारा तो एक भी नहीं टूटा है। आरजेडी का भोला सिंह जिनको पोलिंग एजेंट बनाया था महासचिव, वो कहता है कि भाई मुझे भी सारे दिखा रहे, हमारे भी चारों ने वोट करा है। माले के दोनों कहते हैं कि हमने भी वोट डाला है। तो ये पता ही नहीं पड़ पा रहा है कि वोट बगा, मतलब धोखा किसने करा है, कोई मानने को तैयार नहीं है। न माले ये कह रहा है कि भाई हमारे लोगों ने नहीं दिया, पैसे ले लिए, ना आरजेडी ये कह रही है कि हमारे लोगों ने लिए, ना कांग्रेस कह रही है। तो समस्या ये है कि दिया किसने। और जब परिमल नथानी जैसा आदमी, जो पहले भी झारखंड से रह चुका है सांसद, वो जब चुनाव लड़ने आ रहा है वहाँ पर, तो कांग्रेस को समझना चाहिए था ना कि भाई परिमल नथानी है तो उसके पीछे रिलायंस इंडस्ट्री का ग्रुप है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहा है, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी भी है। तो मध्य प्रदेश में तो आपके मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म खारिज हो जाता है और वहाँ लड़ने के बाद भी आपकी ताकत नहीं कि 4 आप बचा सको अपने। 28 चाहिए थे, 28 के 28 आपके पास थे, इनको सिर्फ 4 चाहिए थे, तो वो खेल तो होना था। तो कांग्रेस की बेसिकली रणनीति की बहुत बड़ी चूक रही कि आपके विधायक टूट रहे हैं सब जगह। महाराष्ट्र में आपके 13 सांसद है वो टूटने के कंगार पे, ये कब चले जाएंगे? अब तो हालांकि अभी तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि सुप्रिया सुले की बेटी की शादी है कल, तो अभी सब उस शादी में शामिल होंगे, तो अभी तो कोई तोड़फोड़ करेगा नहीं। लेकिन आप देखिए, आपको जल्दी शरद पवार की पार्टी के सांसद टूटते हुए मिलेंगे। आप कह रहे हैं शरद पवार की पार्टी में? बिल्कुल, शरद पवार के 8 सांसद हैं जी,
आप देखो सत्र के पहले उनका क्या हाल होता है।